नमस्कार, मैं हूं दिव्य तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए अब गाजियाबाद से घर घर जाकर निधि जुटाई जाएगी, जिसको लेकर आज गाजियाबाद में राम मंदिर निर्माण निधि समिति संगठन के गाजियाबाद के अध्यक्ष के तौर पर महंत नारायण गिरी की अध्यक्षता में आज शहर के विभिन्न इलाकों में हुए बाइक रैली निकाली गई है। आज राम मंदिर के निर्माण के लिए बाइक रैली निकाली जा रही है गाजियाबाद में। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। ये राम जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि समिति के तत्वाधान में जो है आज जो है बाइक रैली जो है निकल रहा है। पूरा गाजियाबाद के नगर में भ्रमण करते हुए जो है वो एक चेतना रैली के रूप में कि भगवान राम रसेन अपने पसंद सदारो रघुपति के दर्शा, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है जो भी जितने भी हमारा बाजार वगैरह में सब जगह पर उनके अंदर में एक हमेशा से भगवान के राम के भगत तो वो लोग है ही है, परंतु उनके अंदर में एक भावना जगह समर्पण का भावना और कुछ भी अपना जो है राम जन्मभूमि निर्माण के लिए अपना कुछ अंशदान योगदान सबका सुनिश्चित हो, उस दृष्टि से जो है वो आज जो है बाइक रैली यहाँ रामलीला मैदान कविनगर से यहाँ जो है प्रारंभ होने वाला है। मनाया जा रहा हो 500 साल की इंतजार के बाद आज हमारे रामलला जी का अयोध्या में जो भव्य निर्माण मंदिर है उसके संग्रह के लिए बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का एक एक बच्चे से लेके बड़े तक लेके हम गाजियाबाद में हर एक से आज इस विषय में इस हम जो रैली है इसके लिए बात करेंगे। वास्तव में ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत का दिन है, बहुत ही बड़े हर्ष का दिन है, बहुत बड़े उल्लास का दिन है, क्योंकि हम तरसते थे। हमने जिंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद वो सपना हमारा साकार हुआ। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हम कहते हैं रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। इतना भव्य मंदिर बनाएंगे कि देखने दिखाने लायक होगा, और केवल मंदिर ही नहीं, उसको हम पर्यटन के हिसाब से भी रखेंगे। सरयू में क्रूज चलाएंगे, सरयू में क्रूज चलाएंगे। एक ऐसा पर्यटन जो धार्मिक स्थल के साथ साथ हमारे अयोध्या की फैजाबाद की एक बहुत बड़ा उदाहरण बने, ऐसा पर्यटन विकसित करेंगे। और आज मैं देख रही हूँ, आप खुद देखिए, पूरा रामलीला ग्राउंड पूरे गाजियाबाद की सड़कों पर जगह जगह भव्य रैलियां निकाली जा रही है। जगह जगह उल्लास से लोग नगारे नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। महिलाएं सारी हम लोग इतना हर्षित हो रही हैं। ऐसा ही लग रहा है कि हमारे आराध्य पुरुष, हमारे आराध्य भगवान राम ऊपर से हमको देख रहे हैं और पुष्प वर्षा हो रही है। जय श्री राम। गाजियाबाद के लोनी में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने राशन की दुकान को सील किया है। खाद्य विभाग को राशन की दुकान पर कालाबाजारी की शिकायत कई दिनों से मिल रही थी, जिसके बाद दुकान पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। क्या नाम है आपका? सर सुंदरम। क्या हुआ यहाँ पर? सर यहाँ पे राशन का माल किराने की दुकान पे पहुँचाई जा रही है, सप्लाई की जा रही है, बेचा जा रहा है उसे। किसी की वो शिकायत की है आपने इससे? जी सर, लोगों की शिकायत थी। हमारे कुछ भाइयों ने भी बताया था कि यहाँ से माल सप्लाई होता है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, और लोगों को चीनी दे रहे हैं, चावल दे नहीं रहे, मना कर रहे हैं, चावल है नहीं। जबकि चावल आप अंदर जाके देख सकते हो कितना माल स्टॉक में है, और चावल की आज ये सप्लाई कर रहे थे ब्लैक से किराने की दुकान पे। तो हमने इन्हें सुबह से आज अपनी फील्डिंग में उठा रखी थी और सुबह से हमने आज इनके ऊपर कार्रवाई की। किन लोगों को ये माल यहाँ से कहाँ बेचते थे ये लोग ले जाके? ये सर एक किराने की दुकान है, वहाँ पे इन्होंने। दुकानदार क्या नाम है जो सरकारी माल खरीदा करता था? जी सर, वर्धमान नाम से दुकान है, वो शांति नगर के सामने दुकान पर रहता है। सर वहाँ पे हमने जब इन्हें पकड़ा तो उन्होंने सामान उतरवा लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमने वीडियो बना ली तो उन्होंने वो माल वापसी कर दिया उनके ठेली में। फिर ये हमें लेके गए थे जौहरी एनक्लेव के पास। जौहरी एनक्लेव के पास में एक और राशन की दुकान है, बबली के नाम से है वो, वहाँ पे लेके गए। फिर हमने उनसे कार्रवाई की बात करने के लिए कहा कि जो जिन्होंने यहाँ से मंगवाया है दूसरे वार्ड से क्यों मंगवाया है। हमने कहा कि हम आपसे वार्तालाप करेंगे, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं मंगवाया। फिर वहाँ से ये वापसी आया और वापसी फिर इसमें रखा गया। अब यहाँ छापेमारी में क्या क्या पकड़ा गया? सर हम सरकार से और प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि इनका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्लस में सर इन पे जो है ना मुकदमा भी होना चाहिए। और हुआ ये है कि कल सूचना प्राप्त हुई हमें कि एक विक्रेता हमारे यहाँ लोनी में संजय है, वो अपने किसी वाहन से चीनी या अन्य कट्टों में ले जाकर
पलटी करके चावल काला बाजारी में बेचने हेतु जा रहा है। तो मौके पे हम पहुँचे तो वहाँ एक गाड़ी से, छोटी गाड़ी से जाता हुआ मिल गया। तो उसके बाद उसका हमने दुकान चेक करी। दुकान में न केवल वो काला बाहर ले जाते हुए पाया गया, बल्कि दुकान में रेगुलर स्टॉक से 10 बोरे गेहूं अधिक पाया गया और 101 बोरा चावल अधिक पाया गया, जो कि हम स्टॉक देखने पर सरासर नाजायज है। उसके कालाबाजारी का इशू बनता है। वो सर ये माल को कहाँ बेचा करते थे? संभवतः किसी सीनियर में कोई बाजार है, वहाँ बेचने की बताया गया कि वहाँ बेचने चले जाते थे। सर जो वायरल वीडियो हो रही है उसमें वर्धमान ट्रेडर्स नाम की कोई दुकान का नाम आ रहा है, उसके लिए आपका जी, तो वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब उसकी भी अगर भागीदारी संलिप्तता दिखती है तो उसको भी हम कार्रवाई की जरूर ले लेंगे। सर अभी तक राशन डीलर पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक क्या किया जा रहा है? अच्छा, अभी तक राशन डीलरों पे जो नियम समय समय पर कार्रवाई जांच होती है, उसकी हमने यहाँ पर अभी 6 FIR करी हैं। 6 उन विक्रेता को दंडित किया जो गलत करते हैं या कम बांटते हैं या ई-पॉस मशीन से अलग बिदत बांटते हैं। नहीं सर, जो पकड़ा गया राशन डीलर है, कल जो उसके गोदाम पे स्टॉक मिला है, उसके ऊपर अवैधानिक क्या कार्रवाई की? इसके संबंध में बताना चाहूँगा, यह वास्तव मामला बनता आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कालाबाजारी का इशू है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज आवश्यक जिलाधिकारी महोदय की अनुमति अगर प्राप्त हो जाती है तो FIR हो गई। सागर प्रजापति। सागर जी यहाँ पर क्या हुआ है? छापेमारी हुई है। छापेमारी इसलिए हुई जी, राशन जो ब्लैक कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर मौजूद सभी लड़कों ने मिलकर यहाँ पर इन्हें ब्लैक करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ऐसा कब से हो रहा है? हाँ जी, कब से? काफी दिन से हमें इस चीज़ की कंप्लेंट आ रही थी इस बात के लिए, लेकिन आज हमने खुद अपने आंखों के सामने मौजूदा सबके साथ मिलकर ही रंगे हाथ पकड़ा गया इन्हें। और देखकर जब हमने यहाँ पर इन्हें फिर समझाया कि भाई ये कैसा हो रहा है कुछ भी, तो इन्होंने हमसे यहाँ के जो राजनेता उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारी बात के लिए इन्होंने बात नहीं करी है। ये काफ़ी प्रेशर बनाने की इन्होंने हमसे कोशिश करी गई, हमें साइड में ले जाके इनके भाई चलो बात खत्म करो, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये कुछ भी, लेकिन जो गलत है तो गलत है। कौन है राशन डीलर यहाँ पे? यहाँ पे ये है जी संजय कुमार। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ जी, फिर क्या हुआ? बस ये इनसे हमने काफ़ी समझाने को, हमने कहा कि जी नहीं ये गलत हो रहा था, गलत हो नहीं, इन्होंने हमें साइड में ले जाके कह रहे कि भैया नहीं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बात खत्म करो, ये कुछ भी, लेकिन नहीं, हमने काफ़ी कार्रवाई करी। अब जो भी अधिकारी आए आगे की कार्रवाई यही करेंगे। यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर पर महिला और पुरुष कुश्ती चल रही है। यहाँ नेशनल हाईवे 9 पर मैट डालकर कुश्ती चल रही है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ इस कुश्ती का लुत्फ उठा रहे हैं और पहलवानों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी दंगल देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार के कारण जितने भी हमारे परिवार बिछड़े हुए थे वो एक हो गए हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, आज एक दंगल भी हुआ है, कुश्ती का ये दंगल है। सरकार और किसानों के बीच एक दंगल 46 दिनों से चल रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है पूरे उस पर? हम अपनी जो ओरिजिनल बात है, किसी को दंगल के बारे में नहीं पता था, तो हम ये दंगल बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रहे भाई। इस तरह का दंगल चल रहा है सरकार के किसानों के बीच में। सरकार की जो हठधर्मी है, इसके लिए तो हम सरकार को धन्यवाद दे रहे। हमारा परिवार, हमारे जितने संगठन कोई बगल अगल थे, सब एक हो गए। हमारा जो परिवार है सब एक हो गया, किसान परिवार। पूरे भारत का किसान आज एक है। इन्हें किसानों को दिख गया, अगर आप लोग नई एकता दिखाओगे तो सरकार नई सिर पर बैठी रहेगी। लेकिन आज उस एकता की मिसाल देखने को मिली, यही कहेंगे? नहीं, एकता की मिसाल तो हमारा 46वां दिन हो गया, आज 40-47वां दिन है। एकता की मिसाल तो हम रोज अलग अलग उससे दिखा रहे। एक कितना बड़ा विशाल जनसमूह यहाँ से है, सिंधु बॉर्डर पर अलग है, यहाँ से अलग है, तिगरी बॉर्डर पर अलग है, एक बॉर्डर और है उस पर अलग है, एक बड़ो धरना चल रहा। तो और फिर ये तो 2% किसान है, जो 98% किसान गांव में है, जिनकी निगाह यही है, जिनकी निगाह यही है। और वे दिल्ली आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाई कहाँ कुछ बात हो और हम दिल्ली के लिए कूच करें। तो बात नहीं हुई, बात नहीं बनी। अब 15 को भी तो महादंगल की तैयारी है, 26 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, दंगल तो
ज़्यादा नहीं करने के हम दंगल। हाँ, हम यह नहीं बात है कि हम कुछ बात कह दे उसे फिर हम पुगाई ना जा। हम यही चाह रहे जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा 26 जनवरी, हम उसमें किसानों पर उंगली उठाने वाली बात नहीं चाहते। हम चाह रहे 4 ट्रैक्टर को हमारी परमिशन मिले, ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से कई लाख ट्रैक्टर हो जाएंगे, वहाँ की व्यवस्था खराब हो जाएगी। हम चाह रहे 4 ट्रैक्टर को परमिशन मिले, इज्जत से इतनी परमिशन दे, और 4 ट्रैक्टर तिरंगा झंडा बांध कर 4 ट्रैक्टर वहाँ को निकले। गाजियाबाद बीजेपी केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक कॉलेज छात्रवृत्ति प्रायोजन स्कीम बड़े और रूपांतरण परिवर्तनों के साथ द्वारा जारी की है। करीब 1100 करोड़ से बढ़ाकर अब 6000 तक की ऐसी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति स्कीम को लागू किया है। कि छात्रवृत्ति जैसे बड़े विषय को लेकर आप सभी पत्रकार बंधुओं से बातचीत करने के लिए हमारे बीच में अनुसूचित जाति आयोग के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गोली लग गई। वहीं मौके से 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। घायल बदमाशों को एक टेम्पो कार और तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया है। गाजियाबाद के कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।